आप सबों का आज छठे क्लास में स्वागत है। आज आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि गत कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था। गत कक्षा में हम लोगों ने स्ट्रक्चर की चर्चा की थी कि कुल कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और सबों का नाम, और प्रथम क्लास में ही टू बी, टू हैव और टू डू की चर्चा, टू बी, टू हैव और इम्पेरेटिव्स की चर्चा मैंने की थी। दूसरे क्लास में हमने वर्ब फॉर्म V1, V2, V3, V4 के बारे में हमने बात किया था। हम नंबर के बारे में बात किए थे, पर्सन के बारे में, केस के बारे में, टेंस टाइप के बारे में, नेम और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उसमें एक यह जो पर्सन की हमने चर्चा किया था, तो ट्रेडिशनली हिंदी में हमको कहते हैं कि बोलने वाला, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं मैंने देखा है स्टूडेंट्स को तो कठिनाई हो जाती है। तो हमेशा ख्याल रखिए अभी से लेकर के अंतिम तक, स्पीकर स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन, ऑडिटर मतलब ऑडिटर सुनने वाला, लिसनर वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वह थर्ड पर्सन होता है। तीसरे दिन हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात किए थे, जिसका हिंदी पहचानता रहा है, रही है, और अंग्रेजी का वर्ब ग्रुप एमिजार प्लस V4। चौथे दिन हम चर्चा किए थे प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसका पहचान था चुका है, चुकी है, था या है, ला है, ढा है, और वर्ब ग्रुप था हैज है प्लस V3। और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी बात किए थे चौथे ही क्लास में, जिसमें जिसका हिंदी पहचान ता रहा है, से आ रहा है, और अंग्रेजी सेंटेंस जो है उसका वर्ब ग्रुप हैज हैव बीन प्लस V4। और पांचवें क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करने के बाद हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे निगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव का एक ही तरीका है। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगाएंगे, निगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को उठा करके वाक्य के शुरू में दे दें और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, आपका वो जो है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इतना चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आज उससे आगे मैं पहले भी बतलाया था कि सबसे पहले मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूंगा, उसी से प्रेजेंट के चारों भेद का डिस्कशन करने के बाद आज हम प्रेजेंट के ही वॉइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा चर्चा का विषय है वॉइस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि वॉइस की चर्चा आगे करनी है, उम्मीद है आप लोग देख करके आए होंगे। वॉइस दो प्रकार के, एक एक्टिव और दूसरा जो है वह होता है पैसिव। जब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट जो है डोमिनेंट रहता है, तो वह एक्टिव कहलाता है, और जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो वह पैसिव कहलाता है। और उस हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं वह एक्टिव फॉर्म में हम लोगों ने सीखा था, और आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह यह कि परजे ये एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों को ख्याल रखना है कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव जब सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है तो वह एक्टिव कहलाता है, और पैसिव जब ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होता है तो वह पैसिव कहलाता है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में हम आरंभ में ही चर्चा किए थे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सेंटेंस में जो वर्ब है उसको करने वाला सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट उस वर्ब में आप किसे क्या प्रश्न लगाएंगे, उस वर्ब में आप किसे क्या प्रश्न लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, उसका उत्तर जो होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। मुझे
विश्वास है कि आप लोगों को यह बात जो है स्मरण होगा। अब आप हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव में सेंटेंस है, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इस संदर्भ में जो रूल है, यू विल गेट नोवेयर, किसी भी किताब में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा। यह रूल जो है मेरे द्वारा सोचा गया है, विकसित किया गया है, और आप इसको ध्यान देंगे कि वॉइस में स्मरण रखेंगे कि हम लोग दो चेंज करते हैं। वॉइस में हम लोग कितने चेंज करते हैं? दो चेंज करते हैं। ओनली टू चेंज, दो चेंज करते हैं। पहला क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना। हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और नया ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय लगाते हैं। हम लोग उदाहरण लेकर के अभी देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो है किस तरह से बनाया गया है। ये देखिए कि ये सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट में क्या है? आई। सब्जेक्ट में क्या है? आई है। सब्जेक्ट में आई है और ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हिम को क्या किया गया है? सब्जेक्ट बनाया गया है, ही बनाया गया है। और आई जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसके पहले बाय लगाया गया है। पहला काम, कोई भी सेंटेंस रहेगा तो हमको यही करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण भी लेकर के देखते हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है। ये हमारे सामने में दूसरा उदाहरण है। एक, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या है हमारे पास? ये ही है। और ऑब्जेक्ट में क्या है? हर है। हम क्या देख रहे हैं कि हर को सब्जेक्ट बनाया गया है, सी। आपके साथ हम केस चार्ट में चर्चा किए हुए थे, उसमें आप देखिए कि नॉमिनेटिव केस जो है और ऑब्जेक्टिव केस। तो आप हर को उसमें ऑब्जेक्टिव केस में पाएंगे, उसका नॉमिनेटिव जो है सी है। और ही जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में बदल गया है, और उसके पहले ये बाय लगा देते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि वॉइस में दो चेंज, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और नया ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या करते हैं? बाय लगा देते हैं। अब हम लोग तीसरा उदाहरण लेकर के देखें। इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या है? वी है। और ऑब्जेक्ट में क्या है? देम है। देम ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया, डे। यह क्लियर है। और वी को ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट अस बनाया गया है और उसके पहले बाय लगाया गया है। इस तरह से हम लोग तीन एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने देखा कि यह एक पहला काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि दूसरा काम क्या है। दूसरा काम है ये मेन वर्ब को चेंज करना, मुख्य क्रिया को चेंज करना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है V1 V5 को किसे बदला गया है? V1 V5 जो है वह बदला है किसमें? एम इज आर V3। रिमेंबर इट कि V1 V5 किसमें बदला गया है? एम इज आर V3। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि किसमें बदलते हैं? तो V3 में बदलते हैं। अब V3 अब प्रेजेंट टेंस के तीनों और चारों का ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो V3 जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी था। मैं वहां भी चर्चा करने के क्रम में कहा था कि जब भी हम लोग याद रखेंगे पूरे वर्ब ग्रुप को, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एमिजार को देख करके कह देते हैं कि वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। कभी जो है वह V4 को देख करके कह देंगे। नहीं, उससे आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर कंप्लीट वर्ब ग्रुप। कंप्लीट वर्ब ग्रुप आपको याद रखना है कि V1 V5 हमारा हम लोग चर्चा किए हुए थे, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब ग्रुप है। और एमिजार V3 जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म का वर्ब ग्रुप है।
हम लोग प्रेजेंट टेंस की जब चर्चा कर रहे थे तो वर्ब में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5 को देखा था। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हम लोग जो है मुख्य क्रिया में V4 को देखा था, और प्रेजेंट परफेक्ट में मुख्य क्रिया को हम लोग V3 को हम लोगों ने देखा था। यही तीन जो है हम लोग देखे थे। तो हम लोगों के पास अभी उदाहरण जो आएगा वह भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा। पहले हम लोगों को इसी पर पूरा मेहनत करना है, जितना समय लगाना हो। अभी तक में शुरू से लेकर के अभी तक आज के क्लास तक में जितनी बातों की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, इसको करने में आपको जितना समय लगता हो आप आराम से लगावें, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यह चीज आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई कठिनाई होने के लिए नहीं जा रहा है, आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। अब आप देखेंगे कि दूसरा चेंज जो हमने किया है कि यह अभी हम आपके साथ चर्चा किए हैं कि V1 V5 को हम लोग बदलते हैं किसमें, ये V1 V5 को किसमें बदला गया है, एमिजार V3 में। तो चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं उसको। पहले ये V1 V5 को देख ले, उसके उदाहरण को देखिए। V1 V5 यहाँ ये आपका आगे V1 V5, यह V1 V5 जो है वह किसमें बदलना है, उसको हम लोगों को एमिजार V3 में। पहले ही हम आपके साथ नियम में चर्चा कर चुके हैं कि V1 V5 जो रहेगा तो वह किसमें बदलेगा, वह बदलेगा एमिजार V3 में। V1 V5 किसमें बदलेगा, एमिजार V3 में। V3 किसमें बदलेगा, ये जो V3 है वह किसमें बदलेगा, बीन V3। और V4 जो है वह किसमें बदलेगा, बीइंग V3 में। अब हम उसी उन्हीं सब बातों को अभी चर्चा के क्रम में देखते हैं। इट या इट्स रहेगा, सब्जेक्ट इसके पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा, इसके बाद रहेगा। तो ये V1 V5 को हम लोग किस में बदल देंगे, एमिजार V3 में बदल देंगे। अब दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, या V4 को देखिए किस में बदल रहा है, हम लोग बदल रहे हैं बीइंग V3 में। V4 को बीइंग V3 में हम लोग बदल रहे हैं, और V3 जो है उसको किससे बदलेंगे, बीन V3 में। अब सेंटेंस में हम लोग इसका उदाहरण लेकर के देखें। हमारे सामने में ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब क्या है, इट V1, वर्ब क्या है, इट V1। हम इसमें किसे प्रश्न लगाते हैं, क्या प्रश्न लगाते हैं, तो क्या प्रश्न का उत्तर क्या आता है, ए मैंगो क्या खाता है, तो आम। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट को क्या किए, ऑब्जेक्ट बना दिए, उसके पहले बाय लगा दिया। तो इस तरह से हमारा पहला काम जो है वह क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेरा पहला काम, ये काम जो है हम पहले ही बतलाए थे कि हम लोग दो चेंज करते हैं वॉइस बनाने में, एक्टिव से पैसिव में हम लोग दो चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, उसके पहले बाय लगाना, हुआ था हमारा कौन सा काम, पहला काम था। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा मुख्य क्रिया को बदलना, दूसरा काम है हमारा मुख्य क्रिया को बदलना। तो हमारे सामने में कौन सेंटेंस क्या है, V1 V5, उसको हम लोग किस में बदलेंगे, एमिजार V3 में। अब हम लोग इसको देखें कि वह किस तरह से चेंज होता है, कि यह इट V1 जो है वह किस में बदला, एक एमिजार में ए मैंगो के साथ इज लगाया, और इट का तीसरा रूप क्या हो गया, ईटेन। तो यह वर्ब जो है बदल गया V1 V5 एमिजार V3 में। यह दूसरा काम है हमारा। पहला काम क्या था, पहला काम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, उसके पहले बाय लगाना। दूसरा काम है मुख्य क्रिया को चेंज करना। हम लोग जानते हैं कि V1 V5 किससे बदलता है,
एमिजार V3 में, तो हमने चेंज कर दिया एमिजार V3 में। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम आगे और इसका चर्चा कर रहे हैं अभी जस्ट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट को। अब हमारे सामने में ये दूसरा सेंटेंस है, आई एम ईटिंग ए मैंगो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वर्ब ग्रुप क्या था, एम इज आर भी फोर, एम इज आर भी फोर। और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा पहला काम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो सब्जेक्ट बनाया गया। ये मैंगो ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया। दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और नया ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाना, तो हमने कर दिया बाय मी। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, वर्ब मुख्य क्रिया बी फोर, उसको किस में बदलना है, बीइंग V3। किसे बदलना है, बीइंग V3। तो यह ईटिंग जो है हो गया एक बीइंग और दूसरा V3। और हम लोग जो इसके नियम को देख रहे थे, तो उस समय में हम लोगों ने देखा था क्या, कि इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो एक्टिव में रहता है वही पैसिव में आ जाता है। हम लोग चेंज किसको किसको करते हैं, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं और दूसरा चेंज जो है मेन वर्ब को करते हैं। तो मुख्य क्रिया जो है इतना ही रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं। जो एक्टिव में होता है उसी को हम लोग पैसिव में लेकर के चले आते हैं। तो देखिए कि हम लोगों ने पहला काम यह भी किया कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और उसके पहले हम लोगों ने बाय लगा दिया। यह हमारा पहला काम हो गया था। दूसरा काम हमने किया कि V4 था तो उसको हमने बीइंग V3 में बदल दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है एम। तो हम उसको ले आते हैं एमिजार में, जो कुछ भी लगेगा नया सब्जेक्ट के साथ वह हम लोग इज यहाँ पर लगा दिया। मतलब जो कुछ भी एक्टिव में है वही पैसिव में रह जाता है, हम लोग कुछ बदलाव नहीं करते हैं। अगर इसी के साथ और कुछ भी जुटा हुआ रहता तो वह भी यहाँ पर चले आता, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। यह देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में मुख्य क्रिया क्या है, V3। और हम लोगों ने देखा है कि V3 को किसमें चेंज हम लोग करते हैं, V3 जो है वह बदलता है बिन V3 में। V3 यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि V3 किसमें बदला हुआ है, V3 बिन V3 में बदला। V3 बदलता है बिन V3 में। यह हम पहले भी आप लोग को डेली बतला दिए थे कि इसको आपको याद करना है, आपको स्मरण रखना है। और हम लोग अब इसके उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव में हैव आया है के साथ, V3 आया, एक मैंगो आया। अब यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पहला काम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, बदल दिया गया है। सब्जेक्ट जो है उसको किस में बदलना, ऑब्जेक्ट में बदलना, और उसके पहले बाय लगाना, लगा दिया हम लोगों ने। दूसरा काम है मुख्य क्रिया को चेंज करना। ये है कौन, इटेन। इटेन जो है वर्ब का तीसरा रूप है। इटेन जो है वर्ब का तीसरा, और V3 है वह किसे बदल जाएगा, बीन V3 में। अब हम लोग यहाँ देखें कि यह जो इटेन था इसको बदला गया है बीन में, और इसको बदला गया है V3 में। बीन V3 में यह चेंज हो गया। और क्या था चेंज, तो हम लोग दो ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी एक्टिव में है वही पैसिव में रह जाता है। तो यहाँ पर हैज हैव में क्या है है, तो यहाँ हैज हैव में हमने हैज लगा दिया। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो
वॉइस बनाने का तरीका है, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ रटना उतना नहीं है। हम लोगों को केवल दिमाग में रखना है। क्या चीज़ दिमाग में रखना है कि वॉइस बनाने में दो चेंज करते हैं, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं और नया ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पहले बाय लगाते हैं। दूसरा चेंज हम लोग मुख्य क्रिया का करते हैं। यहाँ पर हम सभी मुख्य क्रिया को हमने लिखा है कि कौन सा मुख्य क्रिया है, उसको कैसे बदलते हैं। अभी जो है हम सभी का चर्चा नहीं किए हैं। कारण है कि हम आपके साथ अभी प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा हमने आपके साथ किया है। हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी थ्री का प्रयोग होता था उसका चर्चा किया था, और बिफोर जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता था उसका चर्चा किया। इसीलिए हम केवल इसी तीन के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कुछ चर्चा किए हैं, कुछ और बाकी है। आपको क्या करना है, अगर आप टेंस को देखे होंगे तो आप इस तरह से दो चार सेंटेंस लेकर के आप उस पर एक्सरसाइज कीजिए। आगे मैं बताता हूँ कि किस तरह से उसको करना है, नहीं करना है, कैसे लिखना है, उसके हम उसकी बात हम करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस सेंटेंस कोई दिया हुआ रहता है, देखते हैं कि उसमें बाय लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर बाय लगा हुआ है तो उसको पैसिव कहते हैं, नहीं तो उसको एक्टिव कहते हैं। हम आगे भी देखेंगे और सब चीज को पढ़ेंगे, उसमें हम आपके साथ इस बात को चर्चा करेंगे। अभी आपको स्मरण रखना है कि अगर सेंटेंस में वर्ब, अगर सेंटेंस में वर्ब एम इज आर भी थ्री, वाज वेयर भी थ्री, बीन भी थ्री, बीइंग भी थ्री, बी भी थ्री के रूप में रहेगा तो वह सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए एम इज आर भी थ्री, वाज वेयर भी थ्री, बीन भी थ्री, बीइंग भी थ्री, बी भी थ्री, आप आंख बंद करके उस सेंटेंस को पैसिव कहेंगे। अगर यह नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर उस सेंटेंस को पैसिव नहीं कहिएगा, अन्यथा गलती हो जाएगी। एक्टिव में जब आप प्रेजेंट के वर्ब ग्रुप की बात कीजिएगा सभी का, तो V1 V5 है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एमिजार V4 है तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट हैज हैव V3 है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव बीन V4 है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कभी आधा नहीं कहिएगा एमिजार को देख करके कि वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, या फिर V4 देख करके उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं कहेंगे। वॉइस में भी केवल यह नहीं कहेंगे कभी कि V3 को देख करके यह पैसिव है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह मिल करके वह एक कंप्लीट वर्ब ग्रुप बनाता है। आप हमेशा इस वर्ब ग्रुप पर ख्याल रखेंगे। तो अभी हम बहुत ही आप लोगों के साथ इस बात पर हमने जोड़ दिया कि ये अगर वाक्य में वर्ब एमिजार भी थ्री, वाज वेयर भी थ्री, बीन भी थ्री, बीइंग भी थ्री, बी भी थ्री के रूप में वर्ब है तो वह पैसिव है। इस बात को आप स्मरण रखेंगे, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ इसके साथ ढेर सारा उदाहरण जो है आगे के क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत दिमाग नहीं दौड़ाना है कि अरे भाई रिमोट टू में हमने देखा कि वाटर इज टू हॉट टू बी ड्रंक, यहाँ तो हम देख रहे हैं बी थ्री, क्या यह पैसिव है? यस इट इज इन पैसिव। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा जगह आएगा, हम लोग वॉइस में चर्चा करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको केवल करना क्या है कि आपको इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है, आपको लिख करके देखना है। कि देखिए एक उदाहरण हमने लिया है यहाँ पर आपके साथ, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी उसी का रिपीटेशन है। देखिए सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट,
पहला काम किया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाया। यह हमारा पहला काम था। दूसरा काम क्या है, V1 V5। V1 V5 किसमें बदलता है भाई, तो एम इजार V3 में बदलता है, तो हमने एम इजार V3 में बदल दिया। सेंटेंस था क्या हमारा, आई ईट ए मैंगो। आई जो है यह सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब का पहला रूप V1 है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और ले आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, हमने लिख दिया ए मैंगो। आई था, उसको वहां से उठाया और ला करके हम लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और हमने बाय लगा दिया। और यह वर्ब क्या था, V1 V5, उसको बदलना था किसमें, हमको एम इजार V3 में। एम इजार में क्या लग रहा है इसके साथ, ईच, तो हमने ईच दे दिया। और ईट जो वर्ब है ये, इसका तीसरा रूप क्या हो गया, ईटेड, हमने दे दिया। तो हम क्या देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो है यह पैसिव बन गया। आई ईट ए मैंगो का पैसिव क्या बन गया, ए मैंगो इज ईटन बाय। अब हम बात को यहीं तक क्लोज करते हैं कुछ क्षणों के लिए। हम लोग पहले जो काम किए हैं एक बार हम लोग उस पर सरसरी निगाह से नजर दौड़ा करके देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, और जो चर्चा हम लोग पहले किए हैं क्या उसकी आवश्यकता यहाँ हो रही है। अगर आवश्यकता हो रही है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पीछे एक बार पलट के फिर देखना पड़ेगा, वी हैव कंफ्यूजन। उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको मेरे साथ शेयर करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, हमारे इस फेसबुक पेज में कमेंट में डालेंगे, या फिर यूट्यूब में के कमेंट बॉक्स में आप उस डालेंगे। अब हम क्या किए हैं, अगला कि हम आपके साथ चर्चा किए थे कि निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, और हम लोग जो है कि पीछे सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था, हम लोग चर्चा किए थे आई टे मैंगो। निगेटिव कैसे बनाना है, तो सहायक क्रिया के बाद नोट लगा करके नेगेटिव बनाना है। और हम चर्चा किए थे कि अगर V1 है सेंटेंस में तो उसके साथ कौन सा सहायक क्रिया छिपा हुआ है, डू। V1 के साथ कौन सा है क्रिया, डू। और V5 है तो डज। यहां पर देखते हैं हम लोग क्या है, V1 है, मतलब यहाँ सहायक क्रिया क्या है, डू, तो हम लोग डू लगा करके जो है निगेटिव बनाया, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। इंट्रोगेटिव के लिए क्या चर्चा किए थे कि जो सहायक क्रिया है, यहाँ डू सहायक क्रिया छिपा हुआ है अफर्मेटिव फॉर्म में, निगेटिव में आप देख रहे हैं कि वह लिखा हुआ है, तो यह जो छिपा हुआ सहायक क्रिया है इसको हम शुरू में लाते हैं और अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, डू आई ईट ए मैंगो। अब यह जो दूसरा नंबर पर था, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, इसमें तो स्पष्ट है कि डू हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। इस डी को उठाया, यहाँ से शुरू में डाल दिया और अंत में क्या किए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। देखिए ये काम यहाँ पर क्या गया है, डू आई नॉट ईट ए मैंगो। ये डू था, उसको उठा करके यहाँ से शुरू में दिया तो डू यहाँ चले आया, आई नॉट ईट ए मैंगो। यह हो गया निगेटिव का इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहेंगे। और अब गौर करिए कि यह तीसरा नंबर और चौथा नंबर दोनों इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों शुरू किससे हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। दोनों दोनों किससे शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से। जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और उस
यस नो क्वेश्चन के पहले अगर कोई WH वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या आ गया है, वाई आ गया है। देखिए यहाँ भी है डू आई नॉट ईट ए मैंगो, यहाँ भी है डू आई ईट ए मैंगो। यहाँ क्या था, डू आई ईट ए मैंगो, यहाँ भी है डू आई ईट ए मैंगो, दोनों इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर एक्सेस क्या हो गया है, ये WH वर्ड आ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। ख्याल रखेंगे कि यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसका उत्तर आप देखेंगे यस नो आता है। आप कोई क्वेश्चन खुद से करके देखिए, और WH क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं हो सकता है। हम लोग जब आंसर लिखने लगेंगे, हम लोग जब टेक्स्ट बुक की कुछ चर्चा करेंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, तो वहां पर आपको यह महसूस होगा कि हम लोगों ने कितना बड़ा काम इधर किया है। तो अभी तक में हम लोग यहाँ जो है, यह एक एफर्मेटिव सेंटेंस था, दूसरा नंबर निगेटिव था, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, और पांचवा WH क्वेश्चन। चलिए हम लोग ये सारा चीज जो कर रहे हैं इसमें देख रहे थे एक्टिव में, जरा एक नज़र हम लोग पैसिव में भी डालें। हम लोगों ने पैसिव किया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और यह जो V1 V5 था उसको हम लोगों ने बदला था एमिजा V3 में। तो हम लोगों को सेंटेंस बना था ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ख्याल रखेंगे हिंदी वाक्य में पहचान जो एक्टिव का है वही पैसिव का होगा। मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। अब इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा हुआ है इज, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, नॉट लगा दिया, निगेटिव हो गया। उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम लोग क्या किए हैं, वाक्य के शुरू में दिए हैं, और लास्ट में जो है क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या हो गया, इज ए मैंगो ईटेन बाय मी। यहाँ जो इज था इसको उठा करके हम लोग यहाँ दे दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, नेगेटिव हो गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में भी हम वही काम करते हैं, इज को उठा के शुरू में दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या हो गया, इज ए मैंगो नॉट ईटेन बाय मी। अब उसी के पहले WH वर्ड हम लोग को लगा दिया हुआ है। ये 3 नंबर जो देख रहे हैं, इज ए मैंगो ईटेन बाय मी, इंट्रोगेटिव जो था उसी पर हमने WH लगा दिया, हो गया व्हाई इज ए मैंगो ईटेन बाय मी। तो हमने अभी क्या किया, एक सेंटेंस हम लोगों ने लिया जो कि एक्टिव में था, उस सेंटेंस था क्या, आई ईट ए मैंगो। फिर उसका हमने पैसिव बनाने के लिए सीखा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, इस एफर्मेटिव का निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए, WH बनाए। फिर वही प्रक्रिया हम जो है दोहराते हैं किसके साथ, पैसिव के साथ। ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी, नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव इज ए मैंगो ईटन बाय मी, इंट्रोगेटिव निगेटिव इज ए मैंगो नॉट ईटन बाय मी, WH क्वेश्चन व्हाई इज ए मैंगो ईटन बाय मी। क्या तो हमने बना दिया, क्या कि इसका चर्चा हम लोग पहले किए हुए थे। लेकिन इससे हुआ क्या, हुआ यह कि एक का पैसिव आपने एक कर लिया, निगेटिव वाले का 2 नंबर जो है उसका पैसिव यह निगेटिव हो गया, 3 नंबर जो था इंट्रोगेटिव उसका पैसिव यह इंट्रोगेटिव हो गया 3 नंबर वाला। यह जो 4 नंबर देख रहे हैं डब्ल्यू इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसका पैसिव यह हो गया। मतलब कि हम लोग जो है कि अभी इस चीज को जो किए, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यह काम किए कि एक सेंटेंस का हमने एक्टिव से पैसिव करने के लिए देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे करते हैं। तो यह देखिए कि हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखे थे, आई ईट ए मैंगो इज ईटन बाय मी। उसके बाद प्रेजेंटिव परफेक्ट का हमने देखा था, आई एम ईटिंग ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। तीसरा जो है कि हमने देखा, आई हैव ईटन ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर उसके बाद क्या किए हम लोग,
उसी चीज को यहाँ पर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यह कहिए कि उसको हमने एक जगह लिख लिया 20 पेज में, और 20 पेज में लिखने के बाद हम क्या किए कि उसमें यह जो एफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग सीखे थे पहले, इसी चीज को दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं कि पहले जो काम किए थे, यह देखिए कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ये WH क्वेश्चन हो गया। तो यह सब चीज हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि निगेटिव हम कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। कुछ नई बात हम चर्चा नहीं की, जस्ट आई हैव यूज्ड अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, उस सेंटेंस को हम लोगों ने लिया, उस पर हम क्या अप्लाई किए, दो चेंज। एक पहला चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज, दूसरा चेंज वर्ब में मुख्य क्रिया का चेंज, और तीसरा हम कुछ नहीं किए हैं, हम ऑटोमेटिकली इतना से कर लेते हैं। यही काम अगर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर करें, यही काम प्रेजेंट परफेक्ट में करें, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे सामने में यह देख लीजिए, ये जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका किया हुआ है टोटल। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा हिंदी भी लिखा हुआ है कि आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। नंबर 1 हम पहचान देख रहे हैं, वह दोनों का एक्टिव और पैसिव दोनों का सेम है। नंबर 2 हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यह जो V1 V5 है वह एमिजार V3 में बदला है। पहला काम था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, वह काम किया गया, मुख्य क्रिया को चेंज किया गया। फिर उसी तरह से हम लोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए कि हमारे सामने में स्क्रीन पर ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का उदाहरण है। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बनावट हो गया सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4। उसमें भी हम लोगों ने यही काम किया है कि पहला काम ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाया गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसके पहले बाय लगाया। और यह जो हमारा V3 था, यह जो हमारा V3 ये V4 है, वह किसमें बदला है, बीइंग V3 में। V4 किसमें बदला, बीइंग V3 में। बचा हुआ क्या था, एमिजार। हम लोग उसी एमिजार को लेकर के यहाँ पर चले आए हैं, कुछ नया नहीं लिए हैं। आई एम ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। फिर यहाँ भी हम लोग देखेंगे वही कि सहायक क्रिया के बाद जो है कि हम लोगों ने क्या किया है, नोट लगाया है, निगेटिव हो गया। यहाँ भी हम नोट लगाते हैं इस पैसिव में, जरा निगेटिव हो गया ये अभी। यही हेल्पिंग वर्ब है इट एम, इसको उठा करके हम लोग शुरू में ले जाते हैं, तो क्या हो गया, एम आई ईटिंग ए मैंगो। उसी निगेटिव वाला हमने एम को उठा के आगे ले गया, हो गया एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। उसी पर हमने WH क्वेश्चन लगाया, WH हो गया। सेम प्रोसेस नीचे भी हम लोग दोहराते हैं कि सहायक क्रिया एज यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद नोट लगाया, नेगेटिव हो गया। उसी सहायक क्रिया को उठा करके यहाँ पर लाते हैं शुरू में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। उसी इंट्रोगेटिव के पहले WH लगाते हैं, तो वह WH क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहचान जो है, जो एक्टिव का है वही पैसिव का भी है, जो पहचान एक्टिव का है वही पहचान पैसिव का भी है। हमारा प्रोसेस एक ही है, पहला काम फिर दो चेंज करके हम लोग सब ये पैसिव बदल ले। उसके बाद पूर्व में जो हम लोगों ने सीखा है
कि कैसे निगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे WH क्वेश्चन बनाते हैं, उसी चीज का प्रयोग करके जो है कि हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। और हम कहे थे इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक उदाहरण भी हमने दिया था कि एक का पैसिव एक हो जाएगा, दो का पैसिव दो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर उस उदाहरण को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने में ये स्क्रीन पर ये है, क्या लिखा हुआ है, एक एक। यह काम आपने किया है, आई एम ईटिंग ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। इसी एक को का निगेटिव बनाया गया तो यह हो गया। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा दिया, निगेटिव हो गया, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था इज, इसके बाद जो है यहाँ नॉट लगा दिया। इज बीइंग ईटन था तो इज नॉट बीइंग ईटन कर दिया गया है, निगेटिव हो गया। इसी एम को उठा करके शुरू में ला करके इंट्रोगेटिव किया गया। यह एम उस सेंटेंस में यहां पर था, जहां से यह उठ करके कहां चले आया है, यहां पर चले आया है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, इंट्रोगेटिव हो गया। वही काम हम इस सेंटेंस के पैसिव में भी करते हैं। यह जो इज है इसको उठाया, वाक्य के शुरू में दे दिया, तो क्या होगा, इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। देखिए लिखा हुआ इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मेरे द्वारा खाया जा रहा है, एक्टिव पैसिव दोनों का सेम है। उसी निगेटिव में आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, यहाँ से एम को उठा करके वो लोग शुरू में यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये निगेटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब इसी के निगेटिव के पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, उसको यहाँ पर उठा करके दे दिए, क्या हो गया, इज ए मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय मी। व्हाई एम आई ईटिंग ए मैंगो, व्हाई इज ए मैंगो ईटन बाय मी। हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है तरीका एक ही है। आप एक तरीका ख्याल रखेंगे, दो चीज ख्याल रखिए कि वॉइस बनाने में केवल दो चेंज हम लोग करते हैं। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं, दूसरा मुख्य क्रिया का चेंज करते हैं, कि जो आपको इस स्क्रीन में दिया हुआ है, पूर्व में भी चर्चा किया हो गया है दोनों चेंज। आप इसको देख लेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आज हम लोगों ने क्या किया, पहले जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर इस सब का नाम लिया, चर्चा किया कि वह सब हम लोगों के द्वारा किया गया है। उसके बाद वॉइस में जो है एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए बारे में बतलाया, दूसरा जो है मेन वर्ब के बारे में, फिर जो है आज पुनः निगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाने का जो है हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक का पैसिव एक अर्थात एफर्मेटिव का पैसिव एफर्मेटिव, निगेटिव का पैसिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव पैसिव का पैसिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH का पैसिव WH क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो अभी ये देखे इन इसका आप लोग ये चर्चा करेंगे, मतलब अभ्यास करेंगे उसको पुनः, कि कैसे उसको हम लोग करें। आप लोगों के साथ जो है कि इस तरह से आप कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, हर एक टेंस में दो सेंटेंस को ले इस तरह से आप लिख डालें आज, कल से आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि चूंकि पहले हमारा चर्चा किया हुआ है, इसीलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इस तीनों के वॉइस को हम लोगों ने देखा। और थोड़ा समय अधिक भी लग रहा है, तो लगभग 45 मिनट हमारा क्लास जो है आज गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका अभ्यास कर लेंगे, ताकि अगले क्लास में, मैं आपको पुनः स्मरण दिला देता हूं कि अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि वॉइस चैप्टर का जितना बाकी बचा हुआ है उसको क्लियर करें। पास्ट भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, फ्यूचर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा कि मॉडल वर्ब के भी बारे में, उसका भी वॉइस मैं आपको बता दूं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितना मेहनत करते हैं। अगले क्लास में आपको कोई डाउट होगा तो उस बात की चर्चा आप जो है कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप
कहीं से भी आप डाल करके आप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबों के पास में है। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। मैं यह मान के चलूंगा कि प्रेजेंट टेंस का जो भी वॉइस है उसको आप जान रहे हैं। आप अगर डॉट है तो आप उसका अभ्यास कर लें ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। यह वीडियो जो है यूट्यूब पर सूर्या इंग्लिश क्लासेस बाय संतोष चंद्र मधेपुरा के नाम से डाला जाता है। आप SNPM +2 फेस स्कूल 2021 के फेसबुक पेज पर भी आप इसको देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से मेहनत करके आएंगे ताकि हमें भी कुछ बतलाने में अच्छा लगेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस